कोई भी युद्ध बिना बातचीत के खत्म नहीं हो सकता, ये मैं आपको लिख कर देता हूं। क्योंकि जो संदर्भ विजय जी ने दिए वही तो भारत सरकार की नीति है, और फिर भी विजय जी दूसरी तरफ बात कर रहे हैं। भारत सरकार कह रही बात करेंगे, लेकिन जिस दिन अधर्म यानी आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, चलिए इस पर तो आप लोग 4 घंटे बात कर सकते हैं। मैं जानता हूं सर, एक लाइन में पाकिस्तान ऐसा सांप है, आप उसको कितना भी दूध पिलाओ वो जहर ही उगलेगा, उससे कोई बातचीत की जरूरत नहीं है, उसको सबक ही सिखाना पड़ेगा और उसके बिना वो मानने वाला है नहीं। पाकिस्तान से कभी बातचीत नहीं होना चाहिए। इतनी बार बातचीत की, मुझे लगता है इस बात का भारतीय सरकार को पश्चाताप करना चाहिए, उसको तत्काल खत्म करना चाहिए। वो हमेशा ये हरकत करते रहने वाला पाकिस्तान, वो कभी नहीं सुधरेगा। क्योंकि वो एक क्रिकेट का मैच खेला था ना, वो कह रहे हैं पहलगाम के बाद अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान सीरीज नहीं हुई ना, तो अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी आ रही थी। अरे चलिए आगे बढ़े, ये बात खत्म नहीं होगी कभी सर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग खबर मैं क्या था आपको बताऊंगा। रूस इस वक्त जबरदस्त एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। युद्ध की वजह से वो ड्रोन मिसाइल मार मार के बहुत सारी रिफाइनरियां बर्बाद कर दी हैं यूक्रेन ने। लेकिन आप आगे देखिए क्या हो रहा है उसमें। यूक्रेन के हमलों से रूस की कई रिफाइनरीज तबाह होने के बाद तेल की किल्लत। अब ये रूस सही वीडियो मैंने देखा, ये लाइनें दिख रही हैं, ये देखिए सही लाइन, इतनी तो हमारे यहाँ नहीं लगी, और वो तो तेल के दुनिया के तीसरे चौथे भंडार पे बैठा है रूस। वहां ये लाइनें लगी हुई हैं तेल खरीदने के लिए गाड़ी, ये वहां वहीं से किसी ने वीडियो बना के डाला। ऑयल राशनिंग शुरू हो गई है रूस के अंदर, ताकि इस संकट से किसी तरह लड़ा जा सके, लेकिन परेशान हो रहे हैं लोग। अब ये इरकुत्स्क शहर का ये वीडियो है, गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन, कई किलोमीटर तक गाड़ियां दिख रही हैं। खत्म कर दी यूक्रेन संकट काल में भारत रूस की मदद करने के लिए आगे। आप पूछेंगे कैसे, हम तो खुद रूस से तेल खरीदते हैं, बात ठीक है। 60,000 मीट्रिक टन गैसोलीन पेट्रोल भारत से रूस भेजा जा चुका है, और ये खबरें हैं कि 30 से 40,000 मीट्रिक टन से भरे 2 और जहाज रवाना किए गए, ऐसी खबरें छपी हुई हैं। भारत ने रूस से क्रूड ऑयल की खरीद का भी नया रिकॉर्ड बना दिया है। जून महीने में 70.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल रूस से आयात किया हमने, मतलब 2.35 मिलियन बैरल पर डे। अमेरिका ने हम पर सैंक्शंस लगाए थे ये कहने के लिए, तो अब ये बात भी पूछनी पड़ेगी कि भाई अब ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है या गुलामी है, कि आप रिकॉर्ड संख्या में तादाद में रूस से तेल खरीद रहे हैं इस वक्त। आप ऐसी कोई खुली छूट नहीं दे रखी है इस वक्त भी अमेरिका ने कि जितना चाहे उतना तेल खरीदो। आप रिकॉर्ड तेल, कच्चा तेल खरीद रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है अमेरिका की मदद से, और हम रूस को तेल एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं। समीर जी, मैं रूस के बारे में कहूंगा, ये बहुत संकट का समय है रूस के लिए, और मुझे लगता है कि अगर पुतिन जिस तरीके से अभी देश को चला रहे हैं कि भाई यूक्रेन आप पे इतने ड्रोन अटैक कर रहा है, यूक्रेन ने आपकी रिफाइनरी पे हमला कर दिया, आप 4 साल से आप युद्ध का निपटारा नहीं कर पा रहे हो, अगर ये स्थिति चलेगी तो जनता सड़कों पर रूस की आएगी। मुझे लग रहा है कि ये पुतिन को देखने की जरूरत है कि इतने लंबे समय के युद्ध के बाद भी वो उसको किसी परिणति पर लेकर नहीं जा पाए, न यूक्रेन ने घुटने टेके, न आप उसमें कोई विजय हासिल कर सके। और अब यूक्रेन ने जिस तरीके से पिछले 15 दिनों के अंदर लगातार अटैक करे, मॉस्को के आसपास के तेल रिफाइनरी को अटैक बनाया, और रूस उसका पलट कर जवाब नहीं दे पाया। मुझे लग रहा है कि पुतिन की मुझे अब हार की संभावना लग रही है। क्या पुतिन चाह रहे हैं इस मामले में? क्या लंबा युद्ध खींचना चाह रहे हैं? यूक्रेन तो कहीं कम चौपड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, जितना लंबा युद्ध खींचेगा बना हुआ है, नहीं बना हुआ, लेकिन ऐसी स्थिति युद्ध की स्थिति कभी नहीं रही ना सर। ऐसा तो मामला कभी नहीं रहा कि आप इस युद्ध में गए। इस युद्ध का नहीं, ये ईरान अमेरिका युद्ध का एक असर, साइड इफेक्ट, अच्छा डेटा मिला तो मैं बस शेयर कर रहा हूं आपसे। पिछले 6 महीने में सोना 20% नीचे गिर गया है, चांदी 43% नीचे आ गई है, सेंसेक्स 11% नीचे हुआ है, निफ्टी 8.5% नीचे आया है। और इसमें आप बता भी दें आपको, 24 कैरेट सोना 1,75,000 प्रति 10 ग्राम तोले पे पहुंच गया था, आज 1,40,000 के नीचे है। 22 कैरेट सोना 1,60,000 पर था 10 ग्राम पर, आज 1,28,000 पे है। चांदी 3,80,000 पर केजी थी, आज 2,16,000 पे आ गई। ये तो सबसे ज्यादा गिरावट चांदी में आई है। सेंसेक्स 85,700 से 76,500 के करीब जो है वो आ गया है। सर, एक रूस से एक मित्र आए थे अभी 2 दिन पहले, तो वो बता रहे हैं कि यूक्रेन जो है ना, रूस के जो बॉर्डर वाले जितने भी शहर है वहां पर रोजाना बमबारी हो रही है, और उन लोगों का मतलब डे टू डे लाइफ है बहुत मुश्किल है। सर, एक जरूरी आंकड़ा है, और भारत सरकार और तेल कंपनियां, क्योंकि भारत सरकार और तेल कंपनी दोनों इसलिए बोल रहा हूं, वरना कहें कि वो तय करते हैं वो तय करते हैं, तो भाई साहब $68 के नीचे क्रूड चला आया है। कृपा करके पेट्रोल और डीजल की कीमतें तुरंत प्रभाव से कम कीजिए। लेकिन आज एक $68 ने भी वापस कर लिया क्या? कितना कम करेंगे भी बताइए। नहीं, $68 का तो बड़ा सीधा सा मतलब हो कि नॉर्मल चला गया ना, जितना बढ़ाया था सब वापस करो। कितना बढ़ाया होगा? भारत ने कितना बढ़ाया था तेल? 101 रुपए तक पेट्रोल, एक्साइज और वो निकाल के कहें तो लगभग भाई एक्साइज 10 रुपया तो सीधे एक्साइज सरकार ने घटाया था, तो सरकारी खजाने में भी पैसा नहीं आ रहा और जनता को भी लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलें।